नमस्कार, न्यूज दर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश में राष्ट्रपति पद के साथ अब उपराष्ट्रपति पद की दौड़ भी शुरू हो गई है और भाजपा की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन प्रत्याशी बनेगा, इसके लिए तमाम कयास लग रहे थे सोशल मीडिया पर। तो मुख्तार अब्बास नकवी का नाम लगातार तेजी से चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाया और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा कर दी है। इस चुनाव के तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, आकर जानेंगे कि कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या क्या इसके पहलू हैं, इससे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आप हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहेंगे, खुद को अपडेट करते रहेंगे। तो बात राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव की लगातार हो रही है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है और इसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 19 जुलाई 2022 को खत्म हो जाएगी। मंगलवार का दिन है जहां पर ये आखिरी दिन है नॉमिनेशंस का। अगर इस साल के उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ चुनाव जीत जाते हैं तो राजस्थान के दूसरे ऐसे नेता होंगे जो भारत के उपराष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब राजस्थान से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। भैरव सिंह शेखावत ने अगस्त 2002 से जुलाई 2007 तक भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला। और बात अगर जगदीप धनखड़ की जाए तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, ऐसा आप सब जानते ही हैं, लेकिन वो मूल रूप से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के रहने वाले हैं और भैरव सिंह शेखावत भी उसी शेखावटी से थे, शेखावती इलाके से, जहां से जगदीप धनखड़ बिलोंग करते हैं। इसमें सीकर, झुंझुनू और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के इलाके शामिल हैं। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में अपनी मौजूदा जो भूमिका उनकी है फिलहाल की, इससे पहले 71 वर्षीय धनखड़ एक प्रसिद्ध वकील भी रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, क्रेडिट उनको दिया जाता है। और धनखड़ का उपराष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि अंक गणित उनके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे में तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जहां द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने दलितों और आदिवासी समुदाय को साथ लिया है, वहीं धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाकर बीजेपी जाट समुदाय पर भी निशाना साध रही है। अगले साल राजस्थान का चुनाव है, इतिहास से भी अहम है। तो जगदीप धनखड़ के राजनीतिक करियर पर अगर नजर डालें तो काफी प्रभावी दिखाई देता है। राजस्थान के झुंझुनू में जनता दल के टिकट पर 1989 का लोकसभा चुनाव वो जीते थे। 21 अप्रैल 1990 से लेकर 5 नवंबर 1990 तक केंद्र सरकार में मंत्री रहे और धनखड़ अगर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो एक इत्तेफाक होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति एक ही राज्य के होंगे और फिलहाल ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। राज्यसभा में भी अगर इसी तरह से होता है तो दोनों ही सदन को राजस्थान के लोग आगे चलाएंगे, देखा जाएगा। बिरला लोकसभा अध्यक्ष और राजस्थान के कोटा संसदीय क्षेत्र से चुनकर पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, तो ऐसे में दोनों सदनों में राजस्थान वालों का एक प्रभाव देखा जा सकता है। आपको ये भी बताएं कि दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 जुलाई है और मतदान 6 अगस्त को तय है। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म होगा और एनडीए ने 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता रहे वेंकैया नायडू को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द ही मिलेंगे आपसे नए वीडियोस में। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ ही अपडेट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं, खुद को अपडेट रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।